हाँ जी बच्चों नमस्कार। मेरे लैब स्टैंड की तैयारी करता हूँ। कैसे हो आप सब? होली आप सब ने मना ली होगी, है ना? अब वहां से उठ के वापस चला आते हैं अपन किस पे बेटा? लैब स्टैंड की एग्जाम पे। और अपन पढ़ने वाले थे चैप्टर अपना कौन सा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्या? पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है बेटा हम एक चार्ट से पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी कौन से क्रोमोसोम से लिंक होके जा रही है। मैं आपको ये पढ़ाने से पहले बता दूं बेटा क्या कि देखो बेटा, जो क्रोमोसोम होते हैं मैंने आपको पहले बताया था, क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं बेटा, सबके पास होते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं। यस और नो? देयर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट होता है बेटा क्या? ऑटोसोमल। क्या होता है बेटा? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। बेटा याद रखना मेरी बात। क्या क्रोमोसोम का पहला टाइप क्या बेटा? ऑटोसोमल है। और दूसरा है बेटा क्या? सेक्सुअल है। क्या है बेटा? सेक्सुअल। सेक्सुअल क्रोमोसोम। देखो बेटा बात सिंपल सी है। आपका जो शरीर है ये अंदर से कैसा होगा, ये बाहर से कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, आपके हाथ पांव कितने बड़े होंगे, आपकी हाइट कितनी बड़ी होगी, ये सुनो, आपका कलर कैसा होगा, आपकी नाक कैसी होगी, आपका कान कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? ये डिसाइड करेगा कौन बेटा? आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो 22 पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। समझ में? और आपका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा या कोई अदर जेंडर के आप होंगे। यस और नो? ट्रांसजेंडर की बात कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? वो डिपेंड करेगा बेटा किस पे? एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल क्रोमोसोम। याद रहेगी बात, है ना? ये बेटा ऑटोसोमल है, ये क्या बेटा? सेक्सुअल है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो सेक्सुअल दो ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा। कौन से? एक्स और वाई। पूरी की पूरी कहानी इन दोनों ही क्रोमोसोम की है। हमने पढ़ा है ना बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। आओ मैं वापस बता देता हूं क्या होता है बेटा। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा, देखो ये कहानी क्या होती है कि जो हमारे पास में मेल होता है, क्या मेल जो होता है, इस मेल के पास में क्रोमोसोम, मैं बात करूं किसकी? सेक्सुअल की, तो कौन से पाया जाता है बेटा? एक्स और वाई पाया जाता है ना? और फीमेल की मैं बात करूं बेटा, कौन सा पाया जाता है? फीमेल के पास में पाया जाता है बेटा क्या? एक्स एक्स, है ना? एक जैमेट के अंदर बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ट्रांसफर एक जनरेशन में, अगली जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है बेटा, वहां से यहां से दोनों किसी भी सिचुएशन पे नहीं जाते हैं। एक जेंडर से एक ही जेमेट जाता है। यहां से मैं सपोज करूं बेटा, देखो क्या भेजता हूं, सपोज दैट यहां से क्या गया बेटा? एक्स गया। और यहां से भी अगर मान लो एक यहां से एक्स आ गया तो क्या बन जाएगा बेटा? ये एक्स एक्स बन जाएगा। वापस क्या बनेगा बेटा? एक्स एक्स बनेगा। यानी क्या बन गया बेटा? ये एक फीमेल बन गई। क्या बन गई बेटा? एक फीमेल बनेगी। अरे यस और नो? आया कि नहीं आया? आया ना? और देखो बेटा सपोज यहां से एक्स ये वाला ही गया और यहां से बेटा दूसरा एक्स आ गया उठ के, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके जेंडर पे? नहीं पड़ेगा। वापस क्या बन जाएगा बेटा? एक्स एक्स बन जाएगा। और क्या है बेटा? ये भी वही क्या है बेटा? फीमेल है। यस और नो? अरे यस और नो तो बोला करो मेरे साथ में। अगर बातें समझ में आ रही है तो कमेंट करते रहा करो ना बेटा। अब देखो बेटा कहानी क्या है। अब यहां से एक्स दोनों बार जा चुका है, वाई का एक बार भी नंबर नहीं आया। अब सपोज बेटा यहां से क्या गया? वाई गया। यहां से ये वाला एक्स आ गया, क्या बनेगा बेटा? ये एक्स वाई बनेगा। और एक्स वाई का मतलब क्या होता है बेटा? मेल होता है। यानी क्या बनेगा बेटा? ये मेल बन जाएगा। अरे यस और नो? बना कि नहीं बना? मेल बन गया ना? और यहां से बेटा वापस वाई गया और यहां से बेटा आपकी बार ये वाला एक्स आ गया तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बन जाएगा। वापस मेल बन रहा है। अरे यस और नो? यानी दो मेल और दो फीमेल बन रहे हैं। यानी आधे नंबर के मेल हैं, आधे नंबर के फीमेल बन रहे हैं। यानी 50-50 चांसेस हैं बेटा मेल और फीमेल बनने के। इसलिए आज तक हम में से अंदाजन कोई नहीं बता सकता बेटा एम्ब्रियो को देख के कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, है ना? कई डॉक्टर हैं जो गैर कानूनी रूप तरीके से बता देते हैं बेटा वो, लेकिन गैर कानूनी है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है ना? और हमको पता है ना बेटा कन्या भ्रूण हत्या पाप है।
है ना। आप सभी युवाओं को ये पता होना चाहिए बेटा क्या, कि लड़का हो या लड़की बेटा दोनों एक समान है ना। बिटिया हमारे घर की लक्ष्मी होती है, बेटा चाहे आवारा निकल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी हमेशा अपने पिता की कदर करती है ना। तो आप सबको इस मेंटेलिटी को खत्म करना है ना, कि लड़के सुपीरियर होते हैं बेटा, कोई सुपीरियर नहीं होता है, सबके अंदर इक्वलिटी होती है ना। उल्टा याद रखना बेटा, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा स्पेशल पावर होती है जो आपके पास कभी नहीं हो सकती। क्या बेटा, वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसके जरिए ही तुम इस पृथ्वी पे आए हो बेटा, है ना। अगर वो नहीं होती, उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती, तो आप और मैं दोनों में से यहां कोई नहीं बैठा होता बेटा। आगे मेरी बात समझ में, आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, उसके जितना नहीं कर सकते बेटा, है ना। कहा जाता है कि एक डिलीवरी के टाइम पे एक फीमेल को इतना पेन होता है जितना आपकी सारी हड्डियां एक साथ तोड़ी जाए तो भी वो कम होगा उस दर्द के सामने, है ना। तो हमेशा एक फीमेल की रेस्पेक्ट किया करो बेटा, है ना। अब देखो बेटा कहानी क्या है कहानी क्या है कि हम देख रहे हैं पेडिग्री। पेडिग्री देखो, पेडिग्री कैसे पढ़नी है हमें, पेडिग्री को देखो, ये जो पेडिग्री होती है बेटा, ये बेसिकली पूरा का पूरा डिपेंड करती है चार्ट के ऊपर, है ना। चार्ट कैसे बनता है देखो बेटा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहां से देखो बेटा, देखो रुको बेटा, देखो मैं दिख रहा हूं, देखो ये जो अगर हमने एक स्क्वायर शेप बना रखा है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। देखो अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बड़ी डिटेल के अंदर, सर आज तक हमने मेल को ऐसे ही पढ़ा है, ये सुनो, अरे ये तो बच्चों वाली बायोलॉजी है, ये फीमेल का साइन होता है, ये सुनो, मैंने बताया था उस दिन आपको, क्या बताया था, अगर एक सर्कल के ऊपर ऊपर की साइड तीर जाए, जैसे मैं एक लड़का हूं और अपने बालों को जब सही करता हूं तो ऊपर की ओर लेके जाता हूं बेटा, लेके जाता हूं ना, तो जिसका तीर ऊपर की ओर जा रहा है बेटा ये क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है बेटा, ये मेल होता है। और लड़कियों की चोटी हमेशा नीचे की ओर लटका करती है, तो ये क्या हो जाती है बेटा, फीमेल हो जाती है, या सुनो फीमेल। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा कहानी क्या है अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं स्क्वायर शेप का, तो किसको क्या है बेटा, वो किसको डिनोट करता है, मेल को डिनोट करता है। किसको बेटा, मेल को। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं बेटा, नॉर्मल सर्कल, तो वो किसको डिनोट करता है बेटा, फीमेल को डिनोट करता है, एक महिला को। और अगर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखो बेटा, मैं इन दोनों के मेल और फीमेल के यहां से इनको ज्वाइंट कर दे रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन से। क्या, मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है बेटा, इनके बीच में मैंने क्या करा दिया है बेटा, मैरिज या मेटिंग करा दी है बेटा, है ना। इनके बीच में मैंने रिप्रोडक्शन करवा दिया है, देसी भाषा में समझो, है ना। अब देखो फिर मैं कह रहा हूं बेटा, देखो यहां पे ये मेटिंग हो चुकी है, यहां से इनके दो बच्चे बने बेटा, एक मेल और फीमेल। क्या बेटा, ये बेटा पेरेंट्स हैं, वहां से बॉय एंड गर्ल ऑर्डर टू बर्थ, इनके दो बच्चे हुए बेटा, कौन कौन से, मेल और फीमेल। यस और नो। यहां देखो बेटा, यहां पे बेटा दो बच्चे हैं, यानी मेल और फीमेल हैं, यस और नो। दोनों के बीच मीटिंग हो रही है, लेकिन क्या है बेटा, जी कैसे हैं, जाइगोटिक ट्विंस है बेटा। अगर ऊपर से ऐसे जुड़े हो बेटा तिरछे, मतलब जाइगोटिक ट्विंस, यानी दो अलग अलग जाइगोट से बने हैं। अगर एक ही जाइगोट से बनते बेटा तो दोनों का जेंडर सेम होता है, याद रखना। क्या, अगर एक ही जाइगोट से बनते ये तो दोनों का या तो मेल होते या फीमेल होते। अगर यहाँ पे जेंडर सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब डाई जाइगोटिक, दोनों के अलग अलग जाइगोट होंगे यहाँ पे, है ना। आगे देखो बेटा कहानी, देखो आगे कहानी, आगे 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 चलो। आगे देखो, अब देखो दोनों सेम बन रहे हैं बेटा, मेल बन रहे हैं, यस और नो, मेल बन रहे हैं, यानी बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कैसे बेटा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। अब मैंने आपसे कहा था अगर स्क्वायर बन रहा हो तो मेल, सर्कल बन रहा हो तो फीमेल, बट ये तो ना स्क्वायर है ना सर्कल बेटा, ये तो डायमंड शेप है, यस और नो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। क्या बेटा, हमें यहां से पता नहीं चल रहा है कि वो मेल और फीमेल है, या पता नहीं कौन सा जेंडर है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर सर्कल बना के दो बना दिया जाए, कोई भी काउंटिंग उसमें लिख दी जाए बेटा, या फिर स्क्वायर बना के उसमें भी कोई काउंटिंग लिख दी जाए, इसका मतलब क्या होता है, जितनी काउंटिंग लिखी हुई है उतने वो जेंडर हैं, यानी यहाँ पे फीमेल दो हैं और मेल तीन हैं। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर को पूरा डार्क कर दिया गया है और सर्कल को भी पूरा डार्क कर दिया गया है। इसका मतलब ये मेल और फीमेल जो दोनों है बेटा, क्या किसी ना किसी बीमारी से अफेक्टेड हैं।
और वो बीमारी कैसी बेटा, जेनेटिक बीमारी है उनके, कैसी बेटा, जेनेटिक बीमारी है ना, क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जा रही है। आगे मेरी बात समझ में, आगे चलो बेटा, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। देखो बेटा, यहां पे मैंने दे रखा है कि स्क्वायर को मैंने आधा रंग रखा है और सर्कल को भी मैंने आधा रंगा हुआ है, यानी हेटेरोजाइगोट्स फॉर ए ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी बेटा क्या पे यहाँ पे आधी मतलब आधा मतलब देखो यहाँ पे देखो क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, यस और नो, और यहाँ पे एक्स एक्स होंगे, यस और नो। अरे यस और नो, चमका कि नहीं चमका? अब देखो यहाँ पे मतलब आधा अगर मैंने डार्क कर रखा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई, या तो एक्स पे या वाई पे किसी ना किसी पे डिजीज है, रिसेसिव कंडीशन में, लेकिन आपको उस पे दिख नहीं रही, बट उसके जीन में वो प्रेजेंट है। अरे यस और नो, क्यों तुम कर रहे हो बेटा? शांति से बैठ जाओ ना, पढ़ना हो तो शांति से बैठ जाओ, यहां पे फालतू में नाटक करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना? ओए बेटा, नो। अब देखो बेटा, कहानी सुनो। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एक स्क्वायर की और एक सर्कल की, अगर मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाता हूं बेटा, मतलब इनके बीच में मैंने मीटिंग कराई है बेटा, क्या कराई है? मीटिंग करवाई है इनके बीच में, है ना, नॉर्मल मैरिज कराइए। लेकिन मैं अगर इन दोनों को डबल लाइन से क्या कर दूं बेटा, मर्ज कर दूं बेटा, दोनों डबल लाइन से क्या कर दूं बेटा, जोड़ दूं। इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग बिटवीन ब्लड रिलेशन। क्या बेटा? दो ब्लड रिलेशन वाले लोगों के अंदर मैंने क्या कराई है बेटा? मीटिंग कराई है। आगे मेरी बात समझ में? ब्लड रिलेशन में किसी से हो सकता है बेटा, बहन भाई भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकती है, चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है। बुरा मत मानना बेटा, ये बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे एक रिलेशन होता है बेटा, ब्लड रिलेशन। आगे मेरी बात समझ में? तो ये बेटा क्या पेडिग्री है। अब हम अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जब तक आप इसको पूरा याद कर लो कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है ना बेटा, याद रहेगी मेरी बात। कल पूछूंगा मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, किस सिंबल का मतलब क्या होता है, और आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो यहीं से चप्पल फेंक के मारूंगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ कर दिया, वेरी गुड। चलो थैंक यू बेटा।